Alcohols. Alcohols are the organic compounds in which one or more hydrogen atoms are replaced by an hydroxyl group. So hydroxyl group किस तरह से replace करते हैं मैंने पहले बताई थी. Let's see this once again. For example मैं इथेन ले लेती हूँ. Okay, these are the hydrogens. अगर मैं इसे कंपेयर करूँ एथेनॉल के साथ तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, सॉरी 2 कार्बन एटम्स, एंड ये इस तरह से 5 हाइड्रोजन होते हैं, एंड यहाँ एक OH ग्रुप होता है कहीं भी किसी भी एक कार्बन के साथ. सी इसमें डिफरेंस क्या है, ये पार्ट पूरा सेम है. डिफरेंस इस बात है कि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH ग्रुप है, तो इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने. Now there are 3 types of alcohols. First है primary alcohol. Primary alcohol के अंदर क्या होता है, the carbon carrying OH group is attached to one alkyl group या फिर 0 alkyl groups. तो सबसे बेसिक वाला जो primary alcohol है वो मेथनॉल होता है, उसके बाद 1 alkyl group वाले. And we have secondary alcohol. इसमें क्या होता है, जो कार्बन OH के साथ अटैच होता है वो 2 alkyl groups के साथ अटैच होगा. एंड थर्ड वाला है tertiary alcohol. उसके अंदर जो OH के साथ अटैच कार्बन है वो 3 कार्बन चेन्स यानी 3 alkyl groups के साथ अटैच होगा. Then there are some properties of alcohols. फर्स्ट इसका बहुत हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कंपेयर टू जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये पोलर होते हैं और इनके अंदर परमानेंट डायपोल फोर्स भी होती है और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द सेम चेन ऑफ एल्केन्स. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, हम इसी को देख लेते हैं. ये मैंने लिया था इथेन और ये था एथेनॉल. सेम चेन का मतलब क्या है कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, सेम चेन हो गई, लेकिन इसका मैस ज़्यादा है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, सो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों है, सारे नंबर ऑफ एटम्स आइडेंटिकल है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे. सो इस वजह से एल्कोहल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं. एंड एल्कोहल्स आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर एज दे आर पोलर एंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर. तो ये सॉल्युबल इसलिए क्योंकि एक रूल होता है लाइक डिजॉल्व इन लाइक, तो वाटर भी पोलर होता है, एल्कोहल्स आर ऑल्सो पोलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH, तो उस वजह से ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में. देन रिएक्शन है हमारे पास एल्कोहल और सोडियम मेटल का. सो इसके अंदर बस सिंपली क्या होता है कि हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसकी जगह हमारे पास Na लग जाता है, राइट. और ये जो हाइड्रोजन होता है ये सेपरेट हो जाता है. यहाँ मैंने H2 लिखा हुआ है, ये हाफ H2 होता है बिकॉज एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है. सी यहाँ पे मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है, ROH, R कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस हम सोडियम करें तो उसमें कार्बन चेन के साथ ONA लग रहा है क्योंकि ये OH का H रिमूव हो गया और ये यहाँ पे आ गया सी हाफ H2, इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन. ओके, सो इसकी एग्जाम्पल मैं डिस्टिलेट की फॉर्म में एग्जाम्पल शो कर देती हूँ, यहाँ पे बस स्ट्रक्चरल से लिखी हुई है. हम इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं एथेनॉल की. सो दिस इज एथेनॉल, ये H आ गया, H यहाँ OH एंड H. ठीक है, इसमें हम ऐड करें सोडियम. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, बस ये जो O है इसके साथ जो H कनेक्टेड था ये H रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा Na. ठीक है, यहाँ पे भी आइडेंटिकल चीज़ें रहेंगी. अब ये जो H एक रिमूव हुआ है यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में एक्जिस्ट करते हैं H2 की फॉर्म में, तो लेकिन बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा. अच्छा, नाउ वी हैव द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स यूजिंग एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं. केस 1 में क्या हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है एक्सेस के अंदर, जिसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिमिटिंग है. ओके, सो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिमिटिंग में हमारे पास प्रेजेंट है तो उससे हमारे पास फॉर्म होता है एल्डिहाइड एंड वाटर. ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन है जहाँ OH है, सिंपली बस हमने वहाँ से H रिमूव कर देना है, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, राइट. और ये हमारे पास जो O आ रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जब हमारे पास एल्डिहाइड फॉर्म होता है फॉर ईच OH हमारे पास एक ऑक्सीजन यूज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ऐसे दी, देखिए यहाँ पे एक OH था तो यहाँ पे एक O यूज है, यहाँ मैंने 2 OH बनाए, डायोल है ये, तो इसके अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स होंगे. ठीक है, जहाँ जहाँ पे OH है वहाँ से हम H को रिमूव कर लेंगे और डबल बॉन्ड O बना देंगे. ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, क्योंकि इसकी एक टर्मिनल साइड पे H है और एक साइड पे कार्बन चेन अटैच्ड है और इसकी वजह से वाटर फॉर्म होता है. जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स होंगे उतने हाइड्रोजन के वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे. सो यहाँ पे एक OH ग्रुप था सो एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, यहाँ पे 2 थे OH तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुए. और इसके अंदर कंडीशंस में ये कि हीट अंडर डिस्टिलेशन करनी है. ठीक है, और इसके अंदर हमने डिस्टिल एल्डिहाइड एज सून एज इट फॉर्म्स, ये इसकी ताकि मजीद फॉर्म होता जाएगा. ओके, देन वी हैव द सेकंड केस, इसके अंदर भी प्राइमरी एल्कोहल है, लेकिन इसमें क्या फर्क है कि ऊपर वाले में प्राइमरी एल्कोहल एक्सेस में था और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था वो लिमिटिंग फैक्टर था, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी एल्कोहल है वो लिमिटिंग है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एक्सेस में है. ठीक है, सो अब जब क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में तो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर पे लिख देना. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि हमें फॉर ईच OH ग्रुप वी नीड 2 ऑक्सीजन एटम्स, राइट. जैसे इसमें एक था, इसमें हमें 2 चाहिए क्योंकि हमें हमारा आगे क्या फॉर्म हो रहा है, C डबल बॉन्ड O और ये OH पे है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, सिंपली जहाँ पे OH था वहाँ से हम OH ये H रिमूव कर देंगे, C के साथ डबल बॉन्ड O आ जाएगा और OH लग जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास वाटर फॉर्म हो रहा है सेम, इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से तो यहाँ 4 ऑक्सीजन आ जाएंगे और यहाँ पे टर्मिनल साइड पे कार्बोक्सिलिक फॉर्म हो जाएगा. इसीलिए हमें प्राइमरी एल्कोहल चाहिए क्योंकि ये जो एल्डिहाइड भी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं, ये दोनों टर्मिनल साइड्स होते हैं, बीच में कहीं भी नहीं हो सकते, राइट. अब इसके लिए एक हम डिस्टिलेट में एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, सो यही ले लेते हैं, वी हैव एथेनॉल, इसमें हम ऐड कर रहे हैं हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम O से ही रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इसमें क्योंकि एक OH है तो हम एक पहले हम इसके साथ देख लेते हैं एग्जांपल. ठीक है, पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल जब एक्सेस में है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिमिटिंग में है तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है. तो हमारे पास फॉर्म होना चाहिए एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा, इस C का कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास, इस C के साथ क्या होगा, एक H लगा रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा. ठीक है, ये H रिमूव हुआ है, ये H रिमूव हुआ है, इन दोनों ने इसके साथ रिएक्ट किया है और क्या फॉर्म हो गया हमारे पास यहाँ पे H2, वेरी सिंपल. ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड. ठीक है, एक साइड पे कार्बन के क्या है, कार्बन चेन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और एक साइड पे हाइड्रोजन है. अब हम देखते हैं कि अगर इधर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में है तो हम कितने, क्योंकि एक OH ग्रुप है तो हम 2 ऑक्सीजन लेंगे. ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, किस तरह, यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O OH. ठीक है, अब यहाँ पे रिमूव किया, ये OH एज इट इज रहा, इन 2 की जगह आ गया डबल बॉन्ड O. ये कहाँ से आया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे से, तो एक ऑक्सीजन ये यहाँ यूटिलाइज हो गया, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है प्लस ये 2 हाइड्रोजन. तो दोबारा क्या फॉर्म हो जाएगा,
इट्स टू, दैट सिंपल। देन वी हैव केस 3 जिसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है और उसमें हम ऐड करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें एक्सेस और लिमिटिंग वाला बात नहीं होगी। तो इससे हमारे पास क्या फॉर्म होगा, कीटोन एंड वाटर। और इसके अंदर हमने क्या करना है, हीट अंडर रिफ्लक्स। यहाँ पे भी हीट अंडर रिफ्लक्स हो रही है, सिर्फ यहाँ पे हीट अंडर डिस्टिलेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जहाँ जहाँ OH ग्रुप है वो वहाँ से H रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड O आ जाएगा इस तरह से। अब इसकी मैं एक ओपन करके मतलब जहाँ जितने OH ग्रुप्स हैं उतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो गए। यहाँ एक था तो हमने एक लिया, यहाँ दो थे तो यहाँ दो, बस कीटोन प्लस वाटर फॉर्म का। अच्छा यहाँ पे क्या है, इन ऑल केसेस कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज। ये क्या था हमारे पास है एक्वस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसके अंदर हमें ये कलर चेंज शो करें, सब में सेम रहेगा। ओके सो लेट्स सी, इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर क्या होता है, ये प्राइमरी था सी क्योंकि ये एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, उसमें कोई मिथाइल ब्रांच ऐड कर लेंगे। लेट्स टेक दिस वन। ओके सो ये सेकेंडरी हो गया, एक कार्बन यहाँ से एक कार्बन यहाँ से। इसको हम क्या कहेंगे, 1 2 3, ये 3 है। सो दिस विल बी कॉल्ड, इसका क्या नाम होगा, इज इट सेकेंडरी, यस इट इज, जो भी नाम है। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, इसमें अल्कोहल तो है ही, अल्कोहल, टेक दिस एज अल्कोहल। ओके सो ये हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन 2 होगा ये, यस इट इज प्रोपेन 12 क्योंकि स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं। नाउ इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसने, ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ क्योंकि एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, ये वाला एज इट इज रहेगा। ओके यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ भी H है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये जो दोनों H थे ये रिमूव हो गए, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट चेन में लगाए थे, कार्बन यहाँ आ जाएगा बस सी, इसके इस साइड भी कार्बन चेन है, इस साइड भी कार्बन चेन है, और यहाँ डबल बॉन्ड O। ये जो दो H रिमूव हुए हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे, इस O के साथ रिएक्ट करेंगे क्योंकि इसके पास ऑलरेडी O था, इसके साथ O लगा हुआ है ये वाला, ये दोनों H और ये O मिलकर क्या बना देंगे, H2O वाटर, इस तरह से। देन इसकी हमारे पास एक कंबाइंड एग्जांपल है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हमने लिए हुए अल्कोहल। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। ये वाला एक कार्बन है, हम हर कार्बन जो OH के साथ अटैच है उसको सेपरेटली डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कार्बन, इसमें क्या है कि एक कार्बन के साथ अटैच है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज प्राइमरी कार्बन, ठीक है। सॉरी प्राइमरी अल्कोहल वाला ये, ठीक है। अब इसके लिए हमें कितने OH चाहिए होंगे, एक OH चाहिए क्योंकि हम हीट अंडर रिफ्लक्स करें। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एक्सेस में है, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके सो ये इसके लिए हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, 2 ऑक्सीजन आइटम्स चाहिए होते हैं फॉर ईच OH जो इसमें होता है। देन ये क्या है हमारे पास, दिस इज इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन चेन, तो ये तो हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटाइन है, सॉरी टर्शियरी अल्कोहल है। और जो टर्शियरी अल्कोहल होता है हमें उनका तो कोई रिएक्शन पड़ा नहीं क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट ऑक्सीडाइज एज अ कार्बन कैरिंग OH हैज नो हाइड्रोजन एटम्स टू लूज। जब भी हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें हाइड्रोजन रिमूव होकर वाटर बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ही नहीं, ये इसलिए लूज नहीं कर सकता उन्हें, तो ये कोई रिएक्शन अंडरगो नहीं करता, एज इट इज रहता है जब भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसका कोई ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए। एंड दिस इज द थर्ड कार्बन अटैच टू OH, इसके साथ इधर कार्बन चेन और यहाँ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ओके और इसके लिए हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, एक, क्योंकि ये कीटोन फॉर्म का है। सो इन टोटल वी नीड 3 ऑक्सीजन एटम्स हीट अंडर रिफ्लक्स की। यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ ये 2 H रिमूव हो गया, C डबल बॉन्ड O OH आ गया, ठीक है। सो एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ से आ रहा है, इसका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये टर्शियरी अल्कोहल था। देन वी हैव दिस वन, इसमें क्या हो रहा था कि कीटोन फॉर्म हो रहा है, सो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए, C डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। एक ये वाला H, एक ये वाला H, एक और हमारे पास वो आ गया वाटर मॉलिक्यूल्स, वी हैव 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन वी हैव अनदर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोहल्स बाय हैलोजेंस, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास डिफरेंट अच्छा हेलोजन रिप्लेस करेगा, हमारे पास डिफरेंट हेलोजन के कंपाउंड्स हैं और ये जो हमारे पास इसमें मेरे पास कितने रिएक्शंस हैं, सो वी हैव 7 रिएक्शंस जो हमने पढ़ने हैं और ये याद करने वाले हैं, इनमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कोई इसका रूल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, इसमें क्या होता है, जो OH होता है वो रिमूव होकर ये जो हाइड्रोजन हेलाइड का जो हेलाइड आयन होता है वो यहाँ आ जाता है और ये OH इस H के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करता है, इसमें ये होता है। और इसकी कंडीशन हमारे हीट है, जितने भी इन सबकी कंडीशन में हीट है सिर्फ सिवाय एक के जिसमें PCl5 के साथ रिएक्ट करे, तो वहाँ पे हमें रूम टेम्परेचर चाहिए होता है। बस इसमें ये कोई भी आ जाएगा हाइड्रोजन हेलाइड तो उसके लिए सेम इक्वेशन बनेगी, बस OH रिप्लेस हो जाएगा हेलाइड से और वाटर फॉर्म होगा। देन यहाँ पे सेकंड वन जिसमें PCl5 के साथ रिएक्ट करे, इसके अंदर क्या होता है कि जो OH है वो OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा और ये Cl यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब कितना बचा हमारे पास, एक Cl यहाँ पे आ गया और Cl बच गए, P भी बच गया। ये जो O हमने यहाँ से OH यहाँ से रिमूव करवाया, इसमें से जो H है ये एक और Cl के साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। सो हमारे पास HCl बन जाएगा और जो 3 Cl बच गए और हमारे पास O बच गया और PCl3 और O बच गया, ये आपस में रिएक्ट करके बनेंगे POCl3। आई डोंट नो ऐसे क्यों हो रहा है लेकिन बस ये इक्वेशन है तो ये याद करनी है, ये बस बैलेंस्ड है। एंड देन यहाँ दिस वन, इसमें क्या है SOCl2 के साथ रिएक्ट करें, इसमें क्या होता है कि जो OH होता है वो रिमूव हो जाता है और उसकी जगह हेलाइड आएगा, हर जगह ये होगा जहाँ OH है वो रिमूव होकर वहाँ पे हेलाइड आ जाएगा। ओके ये सारी जो फर्स्ट 3 इक्वेशंस हैं इनमें कोई मतलब बैलेंस करने का नहीं, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे OH रिमूव हो गया और Cl आ गया, अब हमारे पास क्या बचा SOCl। ओके ये जो OH यहाँ से रिमूव हुआ है ये भी हमारे पास बचा हुआ है, इसकी वजह से SO2 बनेगा और Cl बनेगा बस, और ये बैलेंस हो जाएगा अपने आप। और ये इसकी हमारे पास है क्या कहते हैं स्केलेटल फॉर्मूला, जहाँ OH सब रिमूव के वहाँ Cl लग गया और इसको SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाया तो HCl + SO2, क्योंकि इनके हम स्केलेटल्स ड्रॉ कर नहीं सकते जब तक कार्बन ना हो। देन द फोर्थ रिएक्शन वी हैव ये जो भी है अल्कोहल प्लस PCl3, जब PCl3 के साथ रिएक्ट करें यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा एंड देन सिंपली हमारे पास क्या होंगे H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ओके और यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ भी 3 चाहिए, यहाँ भी 3 चाहिए, फॉस्फोरस ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये हमें याद ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली। देन रिएक्शन 5, इसमें मैंने बताया था कि वो सेम चीज़ है जो हमने ऊपर की है, हेलोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड सेम चीज़ होगी, उसके लिए OH रिप्लेस हो जाएगा Br से और ये H और OH रिएक्ट करके बना देंगे वाटर, इट्स दैट सिंपल। देन द सिक्स्थ वन, उसके अंदर क्या हो रहा है NaBr, सो अच्छा इसमें ये होगा OH रिमूव हो जाएगा, Br आ जाएगा और ये NaOH रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके और ये इसका स्केलेटल की भी एग्जांपल है।
देन दिस वन यहाँ पे रिएक्ट करें, HI के साथ कोई हाइड्रोजन हैलाइड आ गया, OH रिप्लेस हो जाएगा I के साथ, ये H और ये OH मिलकर बना देंगे वाटर। एंड कंडीशन सबके लिए सेम है, हीट, और इसके अंदर क्या है, PCl3 वाले में हीट अंडर रिफ्लक्स, इनके अंदर कोई रूल नहीं कि रिफ्लक्स है या डिस्टिलेशन है व्हाटएवर, और सिर्फ हमारे पास जो PCl5 के साथ रिएक्ट करें उसमें रूम टेम्परेचर पे हो रहा है रिएक्शन। देन वी हैव टाइप्स ऑफ कार्बन इन एन एल्कोहल, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है, अ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द OH ग्रुप, जो OH के साथ जुड़ा हुआ कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। देन वी हैव बीटा कार्बन, अ कार्बन एटम कनेक्टेड टू अल्फा कार्बन, जो OH वाला कार्बन है उसके साथ एक कार्बन अटैच हो, दो कार्बन अटैच हो, तीन अटैच हो, वो बीटा कार्बन होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है तो उसके साथ एक बीटा कार्बन होगा और ये अल्फा कार्बन है जो OH के साथ अटैच है। देन वी हैव सेकेंडरी एल्कोहल, उसके साथ ये अल्फा कार्बन है, ये दो बीटा कार्बन हो गए। एंड देन वी हैव दिस वन, जो हमारे पास मेथनॉल है उसके अंदर कोई अल्फा बीटा कार्बन नहीं है क्योंकि वो एक ही कार्बन है जो OH के साथ अटैच है, सॉरी वही अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन नहीं होता। देन दिस इज अनदर एग्जांपल जिसके अंदर हमारे पास ये कार्बन हो गया, क्योंकि ये दो कार्बन एटम के साथ अटैच है, दिस इज क्या कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, और ये इसमें दो बीटा कार्बन हैं, ये अल्फा हो गया। देन दिस इज अनदर अल्फा कार्बन जिसके साथ तीन जुड़े हुए हैं, दिस इज कौन सा एल्कोहल, दिस इज टर्शियरी एल्कोहल, इसके साथ तीन बीटा कार्बन हैं और ये खुद अल्फा है, ओके। सो नाउ वी हैव अनदर रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। सो इसके जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएजेंट्स वो हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा, अब इसके अंदर कंडीशंस हैं, एक ही कंडीशन है हीट। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के हमारे पास कुछ केसेस हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास है प्राइमरी एल्कोहल। सो दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, इसके अंदर क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड आता है वो आ जाता है अल्फा एंड बीटा कार्बन के बीच में, ठीक है, और साथ में वाटर फॉर्म हो जाता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट का मतलब होता है वाटर का रिमूव हो जाना, और यहाँ पे OH ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा, और एक H जो इसके साथ H है वो रिमूव हो जाएगा, ये OH रिमूव होगा और वाटर बनेगा। अ डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास दो या तीन बीटा कार्बन होते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, लेट्स सी दैट। तो हमारे पास केस 2 है जिसके अंदर सेकेंडरी एल्कोहल है, यानी कि दो बीटा कार्बन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास दो केसेस होते हैं, आइदर वो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाए, आइदर इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, आइसोमर्स आ जाते हैं, और वाटर हमारे पास एक ही फॉर्म होगा क्योंकि OH एक ही है, ठीक है। आइसोमर्स की वजह से दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं हो सकते। देन वी हैव थर्ड केस जिसमें हमारे पास टर्शियरी एल्कोहल है। टर्शियरी के अंदर क्या होता है कि अगर ये इसके साथ फॉर्म करेगा, ओके, हम नेमिंग करके देखेंगे कि हमारे पास जो दो कंपाउंड्स जो हमारे तीन कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं उनमें से कोई सेम तो नहीं है, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है कि बीटा कार्बन अब हम नेम करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जब ये 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे पास 4 कार्बन एटम्स है, इनके बीच में एक ही यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब हमारे पास ये बन रहा है, ये वाली चीज़, ठीक है। एंड देन वी हैव दीस टू जिसके साथ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, सो इसका मतलब एक ही आइसोमर फॉर्म करें तो हमारे पास दो ही प्रोडक्ट्स होंगे, तीन प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, ओके। सो ये H2O और साथ में एक ही फॉर्म होगा क्योंकि वो एक OH है। ये जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते कि कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, वो इस पे डिपेंड करते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कितने थे। सी ओनली 2 आइसोमर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन फॉर्म बिकॉज बीटा कार्बन्स 1 एंड 2 फॉर्म द सेम प्रोडक्ट, ये 1 और 2 सेम प्रोडक्ट्स फॉर्म करें, मैं ये ओपन करके भी दिखा देती हूँ, ओके। सो केस 4 में क्या, मिथाइल ब्रांच एट बीटा कार्बन्स, ये बीटा कार्बन है इसके साथ मिथाइल ब्रांच आ गई, तो इसमें क्या हो रहा है, अच्छा इसमें भी फाइट नहीं पड़ता, एज इट इज आ जाएगा और डबल बॉन्ड इसके साथ आ जाएगा, ओके। द सेकंड बीटा कार्बन इज ऑलरेडी बॉन्डेड टू 4 ग्रुप्स, सी ये 4 ग्रुप्स, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, तो ये पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, क्योंकि कार्बन तो सिर्फ 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो हमारे पास इसका आइसोमर कोई नहीं आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के, दिस इज इंपॉसिबल। अच्छा, इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन एज बोथ बीटा कार्बन ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड देयर 4 बॉन्ड्स, इसके साथ दो बीटा कार्बन थे तो सही, सी अल्फा कार्बन के साथ दो बीटा कार्बन थे लेकिन दोनों के चार चार बॉन्ड्स कंप्लीट थे, सी यहाँ पे हमारे पास एक कीटोन है जिसकी वजह से डबल बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, चार बॉन्ड्स कंप्लीटेड थे तो इसकी वजह से मजीद बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर सकते थे, तो ये अल्कोहल डिहाइड्रेट नहीं हो सकता। Then we have another reaction related to alcohols which is known as esterification, ठीक है। ये एस्टर के लिए हमारे पास reagents यानी reactants होते हैं alcohols and carboxylic acids, ओके। सो ये हमारे पास एक पूरे जो एस्टर्स होते हैं इनका एक पूरा फंक्शनल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है, जिसको एस्टर लिंकेज कहते हैं। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एस्टरिफिकेशन, इसमें हमारे पास हमें हीट चाहिए एंड सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा लेट्स सी, कंडेंसेशन रिएक्शन भी होता है, एस्टरिफिकेशन का दूसरा नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स रिएक्ट टू फॉर्म एस्टर एंड वाटर, लेट्स सी हाउ, ठीक है। अब हमारे पास एक एसिड होता है, एक एल्कोहल होता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल किसके लिए, प्रोपेनॉइक एसिड एंड मेथनॉल की, ओके। ये जो OH है एसिड का, ये रिमूव हो जाएगा, एंड एथेनॉल जो एल्कोहल होता है उससे हाइड्रोजन, ये जो दो चीज़ें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन, दे रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, ठीक है। और अब जो ये C है ये इस O के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये भी एक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, इसका भी एक बॉन्ड टूटा है, इसका भी एक बॉन्ड टूटा है, दे बोथ विल रिएक्ट, ये इसके साथ एज इट इज आ जाएगा, ये फ्लिप हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास, हम इसको नेमिंग किस तरह से करेंगे, हम ड्राइंग में कुछ भी शो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा डबल बॉन्ड वाला पार्ट जो है एसिड का और सिंगल बॉन्ड वाला पार्ट अल्कोहल का है, लेकिन नेमिंग में हमेशा हमने अल्कोहल से नेम करना स्टार्ट करना, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो अभी मिथाइल ग्रुप बन गया, सॉरी अल्काइल ग्रुप बन गया, ओके। सो हम उसके थ्रू नेम करेंगे। अब इसमें 1 कार्बन था तो मिथाइल, एंड जो प्रोपेनॉइक एसिड है या जो भी एसिड होता है उसका आइन जो होगा हम उससे नेम करेंगे, एथेनॉइक एसिड है तो एथेनोएट आइन होगा, सो इसका नाम फिलहाल क्या है, क्योंकि मेथनॉल और प्रोपेनॉइक एसिड है, सो इट्स नेम्ड एज मिथाइल प्रोपेनोएट। देन वी हैव अनदर एग्जांपल जिसमें हमारे पास ब्यूटेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड है, इसमें मैंने स्केलेटल की एग्जांपल दी क्योंकि डिस्क्रीट से एक दफा समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि ब्यूटेनॉल है, OH के साथ ही 1 2 3 4 कार्बन और ये OH और कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं एथेनॉइक एसिड, 2 कार्बन, यहाँ OH है, यहाँ ये C डबल बॉन्ड O, OH वाला ग्रुप है एसिड का, ठीक है। अब इसमें हमारे पास फॉर्म होगा इथाइल ब्यूटेनोएट, ये H रिमूव हो गया, ये OH रिमूव हो गया, ये O इसके साथ यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये O और डबल, ये इस कार्बन का डबल बॉन्ड O के साथ और ये O के साथ, मैंने ये छोटा लिख के शो करा दिया। ये हमारे पास एथेनॉल वाला पार्ट है, सॉरी एथेनॉइक एसिड वाला, और ये ब्यूटेनॉल वाला पार्ट। सी इसमें मैंने ड्राइंग के अंदर पहले ये वाला पार्ट शो किया था, इसमें भी सेम है बट इट्स गोना बी नेम्ड एज, क्योंकि एथेनॉइक एसिड है, सो इससे नहीं, मैंने ऑपोजिट लिखा, सी आई रेड रॉन्ग, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल से हमारे पास ब्यूटाइल निकलेगा और ये एथेनॉइक एसिड की वजह से एथेनोएट आइन, सो इट्स नेम्ड एज ब्यूटाइल एथेनोएट। मैंने गलत किया, मैंने नोट्स की PDF बना ली थी, सो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाले मैं उसमें भी गलत लिखा होगा, बट इट्स एक्चुअली इथाइल ब्यूटेनॉल, सॉरी ब्यूटाइल इथेनोएट, और इसके साथ वाटर भी फॉर्म होगा जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। और क्योंकि स्केलेटल है तो जरूरी नहीं कि हम वाटर स्केलेटल में लिखें, क्योंकि वो स्केलेटल हम लिख नहीं सकते, कार्बन एटम्स ही हैं, तो इसको हम इसी तरह मेंशन कर देंगे।
देन वी हैव दिस वन। अब जरूरी नहीं होता कि हमें हर जो रिएक्टेंट होता है उसका नाम पता हो, बस हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल ही है, ताकि हम उनको रिएक्ट करवा दें। सी यहाँ पे भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पार्ट आ गया, ये OH का पार्ट आ गया। अब हम इनको रिएक्ट कराएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसका OH रिमूव हो गया, इसका H रिमूव हो गया, वाटर फॉर्म हो गया फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे ये जो ये वाला बॉन्ड है इसके साथ वो बॉन्ड कट जाएगा। सी ये एज इट इज आ गया और ये हमने फ्लिप करके यहाँ पे साथ लगा दिया। सो दिस वाज ऑल। अच्छा, एंड देन मैंने इसका कहा था कि मैं ओपन करके दिखाती हूँ। सो लेट्स सी इसके आइसोमर्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। लेट्स टेक दिस वन, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लग रहा है डायग्राम देखने में। यहाँ दिस एंड दिस लाइक दिस, यहाँ पे OH अटैच है। अच्छा, अब हमें सी ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब नहीं कि एक कार्बन ये एक कार्बन ये, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ब्रांच आ गई। सो मीन्स कार्बन यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सॉरी ये तो OH 5 कार्बन हमारे पास इन टोटल है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कौन सी आ रही है। या तो 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, या फिर 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम कर देते हैं। OH के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, दिस इज द अल्फा कार्बन, एंड अल्फा के साथ 3 कार्बन अटैच्ड है, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा कार्बन। ठीक है, अब हम नेम कर देते हैं बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। ठीक है, अब हम इनको डिहाइड्रेट करें। सो अब लेट्स, इसलिए हमें हीट चाहिए ताकि हम OH ग्रुप को रिमूव करवा के वाटर को सेपरेट करवा लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले हम इसको इसके साथ करवा लेते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन हम ले रहे हैं दिस टाइम, ठीक है, और ये कार्बन ले रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, दिस कार्बन डबल बॉन्ड दिस कार्बन। ठीक है, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ये कार्बन अटैच था और 3 क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन, इनमें से एक रिमूव हो गया इसके साथ, और ये OH रिमूव हो गया इसके साथ, 1 2 3 इनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, ये इनविजिबल है लेकिन मैं ये शो कर रही हूँ कि एक्चुअली दे आर प्रेजेंट। ये रिमूव हो गया और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर। ठीक है, एंड देन इनमें से 2 रह गए, यहाँ पे 1 H 2 H। ठीक है, और मैं इसको स्केलेटल से रिमूव करके पहले एक दफ़ा डिस्प्ले में करूँ, बाद में हम अगर हमसे फाइनल आंसर स्केलेटल में मांगा गया तो हम शो करवा सकते हैं। दिस इज ईजियर मेथड। ठीक है, ये OH भी रिमूव हो गया, ओके, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया इसकी जगह। अब हम देखते हैं इसके साथ बाकी चीज़ क्या आ गई, ये CH3 ग्रुप आ गया और ये C2H5, CH3 एंड C2H5। ठीक है, 4 बॉन्ड सबके कंप्लीट हो गए। अब हमने ये बीटा कार्बन लेके देख लिया, अब हम ये वाला बीटा कार्बन लेके देखते हैं। ठीक है, बीटा 2, बीटा 1 से हमारे पास ये प्रोडक्ट है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद बीटा 2, इसके साथ लेके देखते हैं। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सी ये कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये OH रिमूव हुआ है, इसके साथ जो 3 H में से 1 H रिमूव हो गया, इसका मतलब इसके साथ 2 H एज इट इज है। देन इस कार्बन के साथ बाकी 2 ग्रुप्स क्या बचे, ये वाले, दिस इज CH3 ग्रुप, अगेन दिस इज C2H5 ग्रुप। डोंट यू थिंक ये दोनों सेम चीज़ होंगे एग्जैक्ट, तो इसका मतलब ये दोनों सेम चीज़ है, तो हम एक ही दफ़ा इस प्रोडक्ट को मेंशन करेंगे। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद थर्ड बीटा, जो हमारे पास कार्बन है। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये 2 कार्बन चेन्स के साथ अटैच है, इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, ओके, जिनमें से एक रिमूव हो जाएगा टू रिएक्ट विद दिस। फिर हमारे पास C डबल बॉन्ड C आ गया, सब में वाटर एक ही फॉर्म होता है टोटल मिला के। ठीक है, सो ये हमारे पास H यहाँ से एक रिमूव हो गया, एक H इसके साथ प्रेजेंट है, दूसरी एक H प्रेजेंट था, तो दूसरी हमारे पास कौन सी चीज़ है इसके साथ, CH3 ग्रुप। ठीक है, अब हम इस कार्बन को देख लेते हैं, इसके साथ OH रिमूव हो गया, एक हमारे पास CH3 ग्रुप है, एक और भी CH3 ग्रुप है। ये डिफरेंट हो गया एंड ये दो सेम है, इसका मतलब ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। ओके,